मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम to class. How are you beta? I hope that all of you will be fine. Today we will start our online classes. It's your first lecture. Lecture number 1. Subject is English. Okay. In first lecture today again we will learn words meaning of unit number 6. I have taken the test of these words meaning and question answer unit number 6, but that test was not satisfactory. So that's why again I am going to learn to you these words meaning. Now here I am writing these words and with their meanings you will learn with me. Unit number 6. Name is Manoda by Bot. Topic words meanings. Okay. Words, and in this column we will write meanings of these words. Here I will write total 6 to 7 words. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. First word is around. Word is around. बेटा ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने पहले अपने नोटबुक पे नोट किए हुए हैं, तो आपको ये वर्ड्स मीनिंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ये वर्ड जो अपनी नोटबुक से या इस लेक्चर से आप लोगों ने दोबारा से याद अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोगों की लर्निंग मतलब सेटिस्फैक्ट्री ना होने की वजह से जो टेस्ट की कंडीशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए ये दोबारा मैंने सोचा कि आपको ये वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो दोबारा से याद करवाए जाएँ। तो आज हम ये सिर्फ यही 7 वर्ड जो है ना यही मैं आपको बोर्ड पे राइट करवा के याद करवाऊंगी, ताकि आप सबकी लर्निंग जो है ना वो अच्छी हो जाए। और इसमें सारे बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जैसे आप ये लेक्चर देखते जाएंगे आप लोगों ने ये वर्ड्स मेरे साथ साथ बोलना है, जैसे मैं आपको याद करवा रही हूँ, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी और मीनिंग भी। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपको ये वर्ड्स के मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से आई होप कि याद हो जाएंगे। First word is around. Here I write the word around. Around mean ird gird. Around mean ird gird. Now again you will speak this word around ird gird. Word is around and its meaning is ird gird. Same like this second word, here I am writing Q. Word is Q. Q word आप लोगों ने बहुत टाइम सुना होगा क्लास में टीचर्स को कहते हुए, जब मतलब कि आप कैंटीन पे जा रहे हैं या हैंड वॉश करने जा रहे हैं ऑफ टाइम पे, बहुत दफ़ा ये वर्ड्स आप लोगों ने सुना है। तो कोई बच्चा मुझे खुद से इसका मीनिंग बताएगा कि Q का मीनिंग क्या हो सकता है। टीचर अक्सर औकात आपसे कहती रहती हैं बेटा गो इन क्यू, डोंट ब्रेक द क्यू, मूव इन क्यू, मेक अ क्यू। तो इसका क्यू का मीनिंग आपके जहन में क्या आ रहा है? जी हमजा, कैन यू टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्यू? ओके हानिया, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ क्यू? ओके, हियर आई एम राइट द मीनिंग ऑफ क्यू. Q mean is कितार, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप कितार भी पढ़ सकते हैं, लाइन भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों मीनिंग राइट कर दिए हैं। इन दोनों में से आप दोनों ये मीनिंग नोटबुक पे नोट तो किए हुए हैं आप लोगों ने, वर्ड्स मीनिंग दोनों ही मैंने लिखवाए हैं, लेकिन इसमें से अगर आप दोनों याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से कोई एक आप याद कर लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है,
क्यू मीन लाइन, वर्ड इज क्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग इसमें सारे आ रहे हैं क्यू यू ई, ठीक है, लेकिन इसका पूरी जो प्रोनाउंसिएशन है पूरे वर्ड की वो है क्यू, जैसे एक अल्फ़ाबेट हम क्यू बोलते हैं, ठीक है, सेम लाइक दिस, वर्ड इज क्यू, क्यू मीन कितार या लाइन। ओके, थर्ड वर्ड इज वेव्स, थर्ड वर्ड इज वेव्स। ये वर्ड आप लोगों ने रीडिंग में सुना है कि रीडिंग में एक पैराग्राफ था उसमें कि वेव जो थी वो उनकी बोट को, उनकी कश्ती को अप एंड डाउन कर रही थी। तो आपके ख्याल में वेव्स का मीनिंग क्या होगा? समंदर में या पानी में, जब दरिया के ऊपर जब हवा से पानी ऊपर नीचे आता है तो क्या वो उसकी वेव्स बन जाती हैं? या कि किसी वैसे किसी और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में अक्सर तिरछी टेढ़ी या ऐसी लाइंस लगी होती हैं, उनको हम कहते हैं कि इसकी अजीब सी वेव्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब जब रीडिंग के हवाले से हम देखेंगे तो उसमें आपके जहन में आ रहा होगा कि उस रीडिंग में जो वेव्स का मीनिंग था वो क्या आएगा आपके जहन में? एनीबॉडी कैन टेल मी द वेव्स मीनिंग? जी हफ्सा, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वेव्स? यस, हफ्सा इज सेइंग द मीनिंग ऑफ वेव्स इज लहरें। इस तरह हम पहले लाम की छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर हे की, और फिर रे, लहरें, लाइक दिस। इस वर्ड को आपने इस तरह अलग-अलग पार्ट्स में जब राइट करेंगे तो फिर आपका ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो सही आ जाएगी, ठीक है। आपके लहर वर्ड जो है ना, इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम लाइक दिस ऐसे ही होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लहर को ऐसे करके ऐसे बस मोड़ दिया या किस तरीके से, ये आपकी अलग-अलग हर जो उसका हरफ है ना उसकी फॉर्मेशन अलग-अलग सामने नज़र आनी चाहिए। मतलब कि ये लाम की छोटी शक्ल है, फिर है कि ये साइन आ रहा है, फिर रे आ रही, फिर इस तरह लहर बन रहा है, ठीक है। और हे का ये जो साइन है ये भी हे के नीचे ही बिल्कुल आना चाहिए, ना कि हे से थोड़ा आगे रे के साथ चला जाए, ना कि लाम के नीचे आ जाए, ठीक है, इस तरह। तो वर्ड इज़ मीनिंग इज़ लहरें। वर्ड क्या था? वेव्स। वेव्स मीन लहरें। ये वेव्स जो वर्ड है ये प्लूरल में है, ठीक है, वेव। वैसे वर्ड जो है वो वेव यहाँ तक वर्ड है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया था आपकी रीडिंग में, तो इसलिए मैंने यहाँ भी प्लूरल ही राइट कर दिया ताकि आपको लर्निंग थोड़ी इजी रहे और जब आप रीडिंग कर रहे हों तो आपको इसके मतलब मीनिंग याद करने में या रीडिंग का उसमें सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो कि आप कहें वहाँ तो टीचर ने लहरें पढ़ाया था, लहरें कह रही थी, तो अब यहाँ लहर कैसे आ गया ना। तो ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ड की प्लूरल फॉर्म थी तो इसलिए मीनिंग में भी हमने लहरें प्लूरल ही कर लिया, जमा उसकी राइट कर दी, ठीक है। ओके, थर्ड वर्ड नंबर 4 इज अनटाइड। अनटाइड, ये वर्ड आप लोगों ने टाइड रीडिंग में पढ़ा है, ठीक है। रीडिंग में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो बोटमैन जो था उसने अपनी बोट को टाइड कर दिया था पियर के साथ, तो टाइड कर दिया था। टाइड का मतलब आप लोगों ने रीडिंग करते वक्त टीचर ने आपको बताया था कि उसने अपनी कश्ती को पियर के साथ बांध दिया था। टाइड मीन बांध देना। तो अब ये जो वर्ड है ये है अनटाइड। टाइड मीन बांधा और अनटाइड खुला हुआ। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी ना अब कि टाइड मीन तो बांधा होता है, अगर इसके साथ अन लगा दिया हमने तो इसका मतलब जो बांधा ना हो, जो खुला हो। अनटाइड मीन खोला, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? खोला। तो इस तरह पहले हम काफ की छोटी शक्ल, फिर 2 चश्मी हे और वाव, इस तरह राइट करके फिर लाम अलिफ ला, खोला। ये क्या वर्ड बन गया? खोला। तो अनटाइड मीन खोला। इस तरह आप लोगों ने पहले वर्ड बोलना है खुद से 2 से 3 टाइम। अनटाइड, अनटाइड, अनटाइड मीन खोला, खोला, खोला। मतलब जो चीज़ खुली हुई हो, जिसको खोल दिया गया हो, वो होता है अनटाइड। और अगर इसको इसमें से अगर टीचर अन को हटा दें तो बाकी क्या रह जाएगा? टाइड। तो टाइड का मीनिंग क्या बन जाएगा? बांधा। टाइड मीन बांधा, अनटाइड मीन खोला, ठीक है।
इस तरह आप लोगों ने ये वर्ड्स मेरे साथ साथ बोलने हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली बोलना है और साथ उसके मीनिंग बोलने हैं, ताकि जब भी आपके सामने ये वर्ड आए तो फ़ौरन आपके माइंड में इसका मीनिंग आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ शॉल। शॉल, हाँ जी, शॉल किसे कहते हैं? एनीबॉडी कैन गिव द आंसर? शॉल मीन, शॉल सर्दियों में आप लोग शॉल ऊपर लेते हैं अपने, क्या वो शॉल है ये? जी नहीं। जो शॉल हम ऊपर ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वो शॉल नहीं है, उसको हम वो शॉल जो वर्ड है वो उर्दू का वर्ड है और ये वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है शॉल। आप लोगों को जब रीडिंग करवाई गई थी तो उसमें टीचर ने आपको बताया था, स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा है ना, आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग द बोट। मतलब आ शॉल ऑफ फिश, कुछ फ़िश का ग्रुप था, काफ़ी सारी फ़िश, जैसे 2-3 से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं जो ग्रुप की शक्ल में आ जाती हैं, जिनका एक ग्रुप बन जाता है, इकट्ठे मिलके वो जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप या टीम। ठीक है। तो अब यहाँ शॉल का मीनिंग जो है वो ग्रुप लिया गया है। ठीक है, ग्रुप। शॉल मीन क्या होगा? ग्रुप। ये मैं वर्ड इसका मीनिंग यहाँ राइट कर रही हूँ, ग्रुप, लाइक दिस। ये आप लोग देख सकते हैं कि टीचर इस वर्ड को कैसे राइट कर रही हैं। सेम इसी तरह आप लोगों ने राइट करना है। ठीक है। ये वर्ड्स की आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है इनके मीनिंग्स के साथ, और जब ये अच्छे तरीके से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे तो फिर आप लोगों ने इन वर्ड्स को किसी एक्स्ट्रा नोटबुक पे, रफ रजिस्टर पे वर्ड्स राइट करके उनके मीनिंग जो हैं वो ओरली राइट करने हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कहाँ तक गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डैम्प। नेक्स्ट वर्ड इज डैम्प, D-A-M-P, डैम्प। डैम्प, अब डैम्प का जो मीनिंग है कौन बताएगा? हु विल गिव द आंसर? यस इब्राहिम, विल यू गिव द आंसर? कैन यू नो द, टेल मी द मीनिंग ऑफ डैम्प? डैम्प मीन गीला, मतलब कि एक चीज़ खुश्क होती है, ड्राई होती है, उसको जब पानी में डाल दें तो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक पेज है, वो ड्राई है ना, तो अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पेज गीला हो जाएगा, नोटबुक आपकी गीली हो जाएगी। तो ये वो मीनिंग है गीला। ठीक है। डैम्प, वर्ड इज़ डैम्प एंड डैम्प मीन इज़ गीला। और नंबर 7 पे वर्ड है जी, लास्ट वर्ड, डाइव्ड। हाँ जी, वर्ड इज़ डाइव्ड। इसका मीनिंग तो मुझे बॉयज़ बताएंगे, क्योंकि अक्सर बॉयज़ ही डाइव्ड करते हैं। आप लोगों ने कहीं आते जाते देखा होगा, अभी आप लोग तो छोटे हो, आप लोगों तो ऐसा नहीं कर सकते। कहीं मतलब बाहर आप लोग सैर पे जा रहे हैं या कहीं भी सफ़र पे जा रहे हैं तो आप लोगों ने रास्ते में कहीं नहर पे या कहीं आते जाते देखा होगा कि कुछ लोग पानी में कैसे छलांगे लगा लगा के नहा रहे होते हैं नहर पे या इस तरह ना, स्विमिंग पूल में। गर्मियों में अक्सर लोग स्विमिंग पूल पे जाते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चे भी होते हैं। तो आप में से कोई गया है स्विमिंग पूल पे कभी? तो वहाँ जब आप, एक तो था ना कि आप स्टेयर्स की मदद से या स्लाइड की मदद से आप वाटर के अंदर चले जाते हैं, और कुछ लोग अपने उनका शौक़ होता है कि वो वैसे छलांग लगाएं पानी में, बाहर किनारे पे खड़े होकर पानी में एकदम ऐसे छलांग लगा देते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो उसको कहते हैं डाइव्ड, मतलब गोता लगाना, पानी के अंदर डूबना। ठीक है। जब पानी के अंदर डूब के वो बाहर निकलते हैं पूरा, मतलब सर से लेके पाँव तक, तो वो होता है गोता लगाना, जो कि छोटे बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको ट्राई नहीं करना, ये अक्सर जो बड़े बॉयज़ हैं वो इसको करते हैं। तो आप लोगों ने इसको फ़िलहाल, इसका मीनिंग आपको समझ आ गया है ना, आपने इसको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। गोता, गैन से, गैन वो, गोता, तो गोता, इस तरह आपने राइट करना है। Now we will learn these words one by one again. Okay. First word is around. Word is
around, and meaning is ird gird. Now all of you will be read with me. Around, around mean ird gird. Number 2 is Q, pronunciation is Q. Q mean कितार या लाइन। ये दोनों वर्ड्स आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, इसलिए कि कभी ऐसा भी होता है टेस्ट में आपको एक लफ्ज़ याद ना आ रहा हो तो आप दूसरा वर्ड राइट कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट वाला मीनिंग नहीं आ रहा तो आप उसकी जगह सेकंड मीनिंग राइट कर सकते हैं। अगर दोनों राइट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल के कितार लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको इसकी फॉर्मेशन याद नहीं आ रही या लाइन की नहीं आ रही, जिसकी ये आ रही है आप वो राइट कर दोनों में से। अगर आपको दोनों आते हैं तो आप दोनों ही राइट करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि आप लोगों की वोकैबुलरी कितनी हाई है, मतलब एक वर्ड के आपको कितने कितने मीनिंग आ रहे हैं, ठीक है। इस हवाले से टीचर जो है वो बच्चों के IQ लेवल का भी उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का क्या IQ लेवल, वो कितने वर्ड्स की वोकैबुलरी है जो वो याद कर सकता है या एक वर्ड के कितने कितने मीनिंग राइट कर सकते हैं। तो अब आपने ये दोनों वर्ड्स ही लर्न करने अच्छे तरीके से। क्यू मीन कितार या लाइन। नंबर 3 इज़ वेव्स। वेव्स मीन लहरें, ठीक है। ये हर वर्ड के बेटा मैंने आपको मीनिंग आपको एग्जांपल्स दे दे के रीडिंग से भी और वैसे भी मतलब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से भी आपको उसकी एग्जांपल दे के बता दिए। वो इसलिए कि आपको लर्निंग करते वक्त प्रॉब्लम ना हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कि आप मीनिंग याद कर रहे हैं, आपको वर्ड मीनिंग याद आप करते करते आपको कोई मीनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीनिंग कोई भूल गया है, तो आपके जहन में वो बात पूरी, वो एग्जाम्पल, वो स्टोरी चैप्टर की आ जाती है, तो उससे भी आप अपना मीनिंग तलाश कर सकते हैं, उससे अपना मीनिंग दोबारा से अपने माइंड में लाकर उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। वेव्स मीन लहरें। नंबर 4 इज़ अनटाइड। ये वर्ड एक ही है, ये मैंने सेपरेट लाइन इसलिए लगाई थी कि आपको मैं इसके समझा सकूं कि ये कैसे एक वर्ड बना है। ये इसको टाइड की फॉर्म जो थी उसको मतलब के चेंज किया गया था। टाइड मीन बांधा था और अनटाइड मीन खोला, ठीक है। वर्ड इज़ अनटाइड, इसको आपने इकट्ठा ही बोलना है और ऐसे इकट्ठा ही राइट करना है। तो फिर इसका मीनिंग क्या है जी? खोला। अनटाइड मीन खोला। नंबर 5 इज़ शॉल। इसको वर्ड को क्या बोलना है? शॉल, ठीक है। शॉल मीन ग्रुप या ग्रो भी हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वर्ड इसका हम क्या राइट कर सकते हैं? ग्रो। जो भी आपको वर्ड अच्छी तरीके से याद हो जाए आप वो राइट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप दोनों राइट कर लेंगे तो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। शॉल, नंबर 5 इज़ शॉल, ग्रुप या ग्रो। नंबर 6 इज़ डैम्प मीन गीला, ठीक है। नंबर 7 इज़ डाइव्ड मीन गोता लगाया। डाइव्ड मीन गोता लगाया। अच्छा, कुछ बच्चे इसको राइट कर देते हैं गोता लगाना। अगर ये बेटा इसके साथ डी ना होता, डी इसका ना होता ना, सिर्फ डाइव होता, तो फिर हमने इसका मीनिंग राइट करना था गोता लगाना। अब ये डी इसके साथ आ गया तो इसका मतलब वो बात पास्ट हो गई है, ऐसा अमल किसी ने किया है पहले। ये गुजरे हुए कल की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट में बात चली गई है। तो इसलिए इसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे? गोता लगाया। चलें जी, मैं अब दोबारा से एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपसे इसके मैं वर्ड बोलूँगी और आप लोगों ने मुझे ओरली इसके मीनिंग बताने होंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज़, कौन पढ़ेगा इसके मेरे साथ? चलें, जब मैं वर्ड बोलती हूँ आप मेरे पीछे पीछे उसके मीनिंग सामने बोलना, ठीक है। अराउंड मीन क्यू मीन, ठीक है। मैं वर्ड बोल रही हूँ, आप लोगों ने इसके ओरली मीनिंग बोलने हैं। वेव्स मीन अनटाइड मीन शॉल मीन। नंबर 6 डैम्प मीन। नंबर 7 डाइव्ड मीन, ठीक है। अच्छा जी,
नाउ हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस ऑल वर्ड्स। अब ये मैं इन वर्ड्स को आगे पीछे करके कोई भी वर्ड बोलूँगी और आप सारे मुझे उसका आंसर देंगे, ठीक है। ओके, फर्स्टली हमजा यू स्टैंड अप। टेल मी द मीनिंग ऑफ वेव्स। वेव्स, वर्ड इट वेव्स। वेव्स का मीनिंग बताएं जी। जी, वेरी गुड, शाबाश। हमजा इज सेइंग लहरें। वेव्स मीन लहरें। लहरें मीन, ठीक है ना इसका, वेव्स। वेव्स का मीन क्या है, लहरें। हमजा इज सेइंग लहरें, सो वेरी गुड, गुड आंसर। से डाउन। ओके, नेक्स्ट टर्न इज हादिया। यस हादिया, स्टैंड अप। यू विल टेल मी द मीनिंग ऑफ डैम्प। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डैम्प? डैम्प जी, क्या, गीला? जी, ठीक है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताएं बेटा मुझे। हादिया इज सेइंग गीला, क्या डैम्प का मीनिंग गीला ही है? जी, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हादिया, वेरी गुड हादिया, से डाउन, शाबाश बेटा। ओके, नेक्स्ट टर्न इज हमदान। यस हमदान, टेल मी द मीनिंग ऑफ अराउंड। वर्ड इज अराउंड। नाउ हमदान इज गिविंग द आंसर ऑफ अराउंड। यस, हमदान कुछ सोच रहा है अब। हाँ जी, सोचें सोचें, क्या मीनिंग है इसका? जी, शाबाश। हमदान इज सेइंग इर्द गिर्द। अराउंड मीन इज इर्द गिर्द, शाबाश, वेरी गुड। ये तो सबको आज आपको मीनिंग अभी से याद हो गए, अब तो दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आज जो है आपका डायरी डे तो नहीं है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, ये वर्ड्स मीनिंग जो हैं आपको अभी अभी याद हो जाएं, ताकि आपको होमवर्क में करने की ज़रूरत ना पड़े। और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह सैटरडे को मैं इनका टेस्ट लूँगी, फिर रिटन फॉर्म में, और इससे टीचर को फिर आपका पता चल जाएगा कि आपका लर्निंग प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, आपके टेस्ट की कंडीशन, आपके लर्निंग की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए, टेस्ट के लिए हम इसको 1 से 2 दफ़ा और रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको याद कर सकें। एक दफ़ा मेरे साथ रिवाइज़ करें। अराउंड, अराउंड मीन इर्द गिर्द। क्यू, क्यू मीन कितार या लाइन। वेव्स, वेव्स मीन लहरें। अनटाइड, अनटाइड मीन खोला। शॉल, शॉल मीन ग्रुप या ग्रो। डैम्प, डैम्प मीन गीला। डाइव, डाइव्ड मीन गोता लगाया। ओके जी, आई थिंक इंग्लिश पीरियड इज़ गोइंग टू बी ओवर, so that's why beta ji, it's my suggestion that again you will revise these words meaning almost 4 to 5 times, that you can learn these meanings easily, okay। और टेस्ट में आप लोगों के सब के 10/10 फुल मार्क्स ही होने चाहिए, अंडरस्टैंड। आप लोगों ने लर्निंग इतनी अच्छे तरीके से करनी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो फुल होने चाहिए। और देखते हैं इस दफ़ा के गर्ल्स के ज़्यादा 10 मार्क्स आते हैं या बॉयज़ के, तो फिर हम उसको सेपरेट करके फिर देखेंगे कि उनमें दोनों में से कौन विन करता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंग्लिश पीरियड इज़ ओवर।